गाइस, कैसे हैं आप? तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक फ्रॉम अ न्यू रूम। अभी हमारा जो रूम है उसका जो नया फर्नीचर है, यानी की वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो सारा फर्नीचर है वो रिवैम्प हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा जो कमरा है वो सेट नहीं हुआ। टीवी कंसोल भी नहीं आ गया, हमारा बेड सेट भी नहीं आ गया, लेकिन अभी भी हमने सेट नहीं किया। अभी भी जो हमारा कमरा है वो काफ़ी खाली खाली लग रहा है। वहाँ पे एक शीशा होता था, हमारी ड्रेसिंग का भी शीशा नहीं लगा। बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी सेट होने वाली हैं। यहाँ पे हमने ज़रा चीज़ें काफ़ी बिखेरी हुई हैं, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में सूट पहना ही नहीं। साल में मुश्किल से कोई 2 दफ़ा हम सूट पहनते होंगे। अब मैं ढूंढ रहा था मेरे सूट हैं कहाँ, तो पता लगा कि अम्मा की अलमारी में मेरे सूट टंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। यहाँ पे देखे सिर्फ 3 अलमारी हमारे पास भाई। ये मुझे मिला एक नेवी ब्लू और एक ब्लैक। अब नेवी ब्लू के साथ जाते हैं भाई ब्राउन शूज़। फिर मैं सोच रहा हूँ ब्राउन शूज़ तो मुझे कहीं मिल नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि वो कहीं इधर उधर हो गए। तो बेहतर ये है कि भाई टाइम शॉर्ट है, चुप करके ब्लैक सूट करते हैं, यूनिवर्सल कलर ये पहन के चलते हैं भाई। हम जा रहे हैं भाई साहब एक शादी में हम अकेले नहीं जा रहे, शादी में हम लेके जा रहे हैं पूरे खानदान। सारी जो तैयारी है वो हो गई है, ये बस बैग बंद करने की देर है। और जो मैसिव सामान है वो है मेरा ये बैग, और एक है अनिया का ये मैसिव सूट, जो मर्जी उसको बोलने, और ये मैंने भी पहनने हैं। हमारे घर में ना 7:30-8 बजे से भगदड़ मची हुई है, सारे तैयार हो रहे हैं। तो मुझे डैडी बुला के बोलते हैं कि यार स्मॉग वगैरह होगी, ज़रा आराम से निकलने का। डैडी आराम से तो मैं निकल जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहू ने सैलून की अपॉइंटमेंट कराई हुई है 2:30 बजे। मैंने अगर उसको 2:30 बजे नहीं पहुंचाया सैलून तो हमारा काम काफ़ी ख़राब हो जाएगा, तो मुझे टाइम पे पहुंचाना है। तो डैडी कहते हैं आराम से 10-11-12 बजे निकलो, क्या जल्दी है। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन हम निकल जाएंगे पीछे से, लेकिन हम निकल जाएंगे। फाइनली नहा धो के तैयार हो गया, और अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस सूट को इस बैग में कैसे फिट करूं। अब यूजुअली डैडी ये करते हैं कि जब भी कहीं जाते हैं तो गाड़ी में पीछे टंगा देते हैं, लेकिन हमारे घर वाले ये बोल रहे हैं कि बैग के अंदर ठूसो। अब समझ नहीं आ रही है, तो चुड़मुड़ हो जाएगा सारी ड्राई क्लीन, सारी आयरन उसकी ख़राब हो जाएगी। तो समझ नहीं आ रही क्या किया। अम्मा जी रेडी हो? पक्की बात है? पक्की बात। थैंक्स। बैग बंद कर। चलो जी, हाँ बाकी सारा हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक बैग भी हमारा गाइस रेडी है एंड वी आर सेट। बस जरा हमने कॉफ़ी बना लें ताकि हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाए। आई लव द साउंड। हाँ कर दो। हाँ बस चुड़मुड़ ना हो, देखना। ओके गाइस, हमारी अम्मा हमें इतना सुना रही हैं कि हमने उठते और तैयार होते इतनी देर कर दी, और ऊपर से आसिफ भाई सोचते होंगे यार ये घर टिकते ही नहीं है, हर जगह में निकल आते हैं। कोई बात नहीं, रिश्तेदारियां पे तो निभानी पड़ती ये तो है। कुछ भी हो, हम अपने नाश्ते के बगैर और अपनी कॉफ़ी के बगैर कहीं नहीं जाते। पैनिक तो नहीं कर रही? You said that I'll be there. If I'm not there, फिर मैं बताऊंगी। ओके। तुम तो ऐसे, तुम्हारा नाम ही प्रेशर है, इस तरीके से प्रेशर देते हो, है ना? कसम से। कौन सा? बोले मैं कभी प्रेशर देता हूँ? यार मैंने वाकई कब प्रेशर दिया, सीरियसली बताओ। तुम तो बिला वजह भी देते हो। तुम्हारी कोई चीज इधर से इधर रखी है ना, तो अगर उधर भी होगी तो तुम तो भी प्रेशर देते हो। अम्मा कोई नहीं गाइस, मेरे से प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो वॉलेट है ना सुन लिया? वो इधर उधर हो जाता है। हमारी अम्मा ऐसी बस कर रही इनके है। ना वॉलेट के पैर लगे हुए हैं, वो खुद ही चलता रहता है। कभी गाड़ी में होता है, कभी बैग में होता है, कभी डाइनिंग पे होता है, कभी वो जो अंकल है ना, जो इनके वालिद हैं, वो उठा के लेकर आते हैं कि ये किसका वॉलेट है, ये किसका वो तो वॉलेट है। जो जलील करते हैं, कहते हैं ये वॉलेट रखने की जगह यहाँ पे, ये वैसे कहते हैं सही है। बस हमें 5 मिनट दे दें, 5 मिनट बस, हम ये खत्म कर लें। जल्दी करो। ओके। कल हमारे जैसे निकलने का टाइम हुआ है, डैडी ने पहले इंस्ट्रक्शन दिया तुम्हें गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी आती, सेकंड लेन में गाड़ी चलाना, और अनिया देखना है 120 से ऊपर बिल्कुल ना जाए। तो ये हमारी यहाँ पे गार्ड जो है, हाँ यार ये वैसे टाइमली कैसे आता है सूटकेस? यार वो उसके अंदर आ नहीं रहा था ना, वो देखो एक पीछे भी बड़ा बैग है। एक तो समझ नहीं आ रहा, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फिट नहीं आ रही। मेरा साइड तो देखी थी सूटकेस की, तो I barely took anything। यार लेकिन हैंड कैरी में नहीं आ सकता था सामान 2 दिन का। आधे सूटकेस में ना सिर्फ शादी के 2 कपड़े आते हैं, ये मैंने हाथ में उठा लिए इसलिए आ गया, वरना तो ना आता। अभी जितना मुझे अम्मा बोल रही थी कि निकल ही रहे यार, सर्दी हो गई है, अम्मा ही नहीं आ रही हैं। पर वाकई सर्दी हो रही है। हमने अपनी जैकेट तो इनको पहना दी है कि हैं। अच्छा मैं वैसे इसके ऊपर बैठ जाता हल्का सा, उस टाइम मुझे सुना रही थी तुम। Didn't bet on it, you stepped on it with your shoes on। यार वो तो गलती से हो गया था। तो अब वो मेरे इतना formal dress लंबा में तुम घाघरा है वो, ये तो मुझे कुछ होगा नहीं बुरा। अम्मा चलें। कितने अच्छा ये सीट पे रखना प्लीज। वाह, चलो निकालो गाड़ी। तो हम गाड़ी की चाबी लेके आओ, फिर ये निकालें। कपड़ा तक नहीं लगाया उसने। चलो खैर है अम्मा, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल अब कुछ कर नहीं सकते, धुलवा लेंगे फोन। समझ नहीं आ रही ये लोग बैठेंगे कैसे पीछे यार, इतना जैम पैक्ड है। जगह है वैसे बैठने की है, जितना सामान लेके आई हो। क्या करें, ऐसे ही होता है। गाइज हम लिटरली
शायद पूरे 2 दिन के लिए भी नहीं जा रहे। आज हम जा रहे हैं, आज एक इवेंट है, कल एक इवेंट है और परसों हमारी वापसी है। मतलब आप सोचें कि टेक्निकली अब 1.5 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इतने कोई ओवरलोडेड सामान के साथ जा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। डैडी हमारे साथ अभी नहीं जा रहे, डैडी बोल रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे, वो फिर डेबू पे आ जाएंगे, मैं उनको फिर पिक कर लूंगा। अभी तो फिलहाल हम ही हैं। चलो जी गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं एंड बस निकलते हैं। चलो जी। डैडी आते तो क्या कहते हैं, फिर हम लोग 2 गाड़ियों में जाना पड़ता। हाँ, लेकिन डैडी बोले ना वो बस में आ जाएंगे तो फिर नहीं वहीं पे कर लेंगे। डैडी को फिर क्यों कनेक्ट करा था? हाँ गाइस, एक बड़ी फैंसी बस है, कभी हम उस पर ट्रैवल करेंगे ना तो आपको दिखाएंगे। बड़ी मतलब आपको बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस मिलता है उसमें। गाइस, सो लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम यूजुअली रुकते हैं भेरा पे, लेकिन हम भेरा पे नहीं रुके। हमने बोला हम लाहौर के थोड़े से पास जाके रुकते हैं, तो हम सियाल पे रुके। तो रुकते साथ ही मैंने सोचा आपको बता दें कि हमारा अभी तक 2 हमारे चालान हो चुके हैं। तो पहले चालान का ये सीन होता था कि पहले चालान इतने महंगे नहीं होते थे। पहले चालान होता था 700 रुपये का। तो मेरे दिमाग में एस्टिमेट था, मैं मतलब 1400 रुपये का चालान, मतलब अच्छी बात नहीं है, मतलब आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन 1400 रुपये का चालान। गाइज अब थोड़ा सा ना सिचुएशन बदल गई है, तो अब अगर आपको कभी ओवर स्पीडिंग भी करनी है, आप कुछ ऐसे करने वाले हैं, सोच लीजिएगा। मेरा 5000 का हो चुका है, 2 चालान हुए, 2500 प्राइस हो गई चालान की। सो अब चालान कराने से पहले ना जरा सोच लीजिएगा। 5000 का हमें टीका लग चुका है और फजूल में, बिल्कुल फजूल में। तो बस अब ऑलमोस्ट हम लाहौर पहुंचने वाले हैं। हम फाइनली लाहौर आ गए हैं और लाहौर आते साथ ही इनको ज़ाहिर हमने प्रॉमिस किया था टाइमली इनके मेकअप अपॉइंटमेंट पे। बाय बाय। बाय बाय। किस टाइम लूं? डिग्गी खोलना, मैं फोन कर दूंगी आधा घंटा पहले। ओके, डिग्गी खोलो। बाय बाय। अनिया को उसके मेकअप के लिए ड्रॉप किया है और अम्मा और हमना को छोड़ना है मैंने नमूद आंटी की तरफ। यार थक गया हूँ अम्मा। चलो बेटा, देर हो रही है अम्मा ऐसे कर रही हैं, मैं थक गई हूँ, गाड़ी मैं चला रहा था। तो बस चलो ना, अब जल्दी से टाइम पहुंचे। फाइनली हम नमूद आंटी के भी पहुंच गए। आपको जरा ये दिखाते हैं, डिग्गी खोल के हमारा बैग है, जो कि मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं है लेके आई है। आपको दिखाते हैं अम्मा का बैग। ये है ये आगे भी एक है, छोटा हैंड कैरी, वो भी दिखाते हैं, और छोटा हैंड कैरी का साइज दिखाते हैं। गाइस, ये अम्मा के बैग क्यों नहीं है इतना सामान, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबको फाइनली ड्रॉप करने के बाद, सब कुछ वाइंड अप करने के बाद, इस दफ़ा ज़रा टाइम है होटल चेंज करने का, तो होटल में चेक इन कर लेते हैं। इस दफ़ा का होटल है हमारा रमादा बाय विंडम, ये लाहौर में, एंड हम यहाँ पे कभी नहीं रुके हैं। सो ये पहला एक्सपीरियंस है। अभी ज़रा रिव्यू भी देते हैं, ज़रा आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी देते हैं, क्योंकि हम खुद भी नहीं रुके तो आपको क्या दिखाएंगे। तो अभी अंदर जाने दें, ये ज़रा खोलें भाई साहब तो हम जाएं। जगह सीन ये कि जब भी हम लाहौर आते हैं तो या तो हम अवारी एक्सप्रेस में रुकते थे, क्योंकि वो ना उस प्रॉक्सिमिटी में होता था जहाँ पे हमें फिरना होता था। फिर हम अगर फैंसी फील करते थे तो फिर हम निशात रुक जाते थे। अब अवारी भी हो गया, निशात भी हो गया, तो हमें बताया कि भाई रमादा ट्राई करो। तो रमादा बहुत फैंसी है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल मैं अभी रूम से अंदर आया हूँ, तो अभी आपको ज़रा दिखाते हैं रूम टूर कराते हैं। तो सबसे पहले एंटर होते साथ ही ये क्लॉजेट है, यहाँ पे बाथरूम। सबसे पहले तो बाथरूम भाई हम देखते हैं। सो यहाँ पे ये है सारा बाथरूम एंड वेरी नाइस। अब जरा करते हैं कमरे का टूर। तो ये भाई साहब सीन ये है कि कमरा तो नहीं है, ये तो पूरी स्वीट है। सो टेबल, चेयर्स, सोफा एंड यहाँ से ना मैं गुजरते हुए अभी ये सोचता मैं कहा यार बेड कहाँ पे है। फिर मुझे तो ओ ये तो स्वीट है। फिर यहाँ से गाइस ये देखें, अच्छा पहले ये वाला तो कर लेते हैं। तो मिनी बार वगैरह यहाँ पे है, ये हो गया। एंड यहाँ से आते हैं गाइस, ये है हमारा रूम एंड फैंसी तो फीलिंग आ रही है भाई, मतलब बात तो सही है, वाकई इट इज जेन्युइनली फैंसी। मतलब ये है बेडरूम एंड ये सारा भाई साहब ये सारा स्वीट है। अब ये सीन है कि कोई 6-7 घंटे गाड़ी चलाने के बाद, 6-7 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस्लामाबाद से लाहौर भी गाड़ी चलाई और फिर मैंने अनिया को ड्रॉप किया, फिर मैंने अम्मा को ड्रॉप किया, और डिफेंस वाली साइड सारी के सारी जो है वो खुद ही पड़ी है। वहाँ से इतनी ट्रैफिक है। मेरा सवाल है भाई लाहौर वालों से, कैसे रहते हो यहाँ पे यार, इतनी ट्रैफिक है। मेरी जो कमर है ना भाई साहब वो बिल्कुल जवाब दे गई। 1 घंटे में हमें निकलना है, तो उससे पहले एक छोटा सा 10 मिनट के लिए मैंने कहा कमर सीधी कर ली जाए। हम अपनी बेगम को सैलून से पिक करने गए थे, तो फाइनली जरा तैयार श्यार हो गई हैं। माशाअल्लाह, ओह माय गॉड। अब हमने सोचा जरा इनको भी होटल दिखाया जाए, क्योंकि चेक इन तो हमने अकेले ही कर लिया था, तो वो हमें सिंगल बॉय समझ में आया। एक्सक्यूज मी, आई एम मैरिड। बीवी सैलून में बैठी हुई हैं, तो चलो जी गाइस, पहले यहाँ पे डालने दो। ओके,
लेफ्ट से बाथरूम से स्टार्ट कर लो ना। थोड़ा मैंने बिखेर भी दिया मेरा भी मेरा एग्जैक्टली सेम मेरा वो था व्यू। हमारे दुबई वाले होटल वाली वाइब्स आ रही हैं। मायने तो कितनी स्वीट पीसी वाइब्स दे रहा है। पीसी मैरियट। आप लोगों ने यहाँ की लॉबी नहीं दिखाई। लॉबी बहुत फिट है, मतलब जनरली आप जब एंटर होते हैं पार्किंग एरिया, हाँ बहुत अच्छी है। पार्ट वाज द बाहर वाला एरिया। जनरली पार्किंग वाज वेरी नाइस। हमारे पास टोटल 40 मिनट हैं 45 मिनट से पहुंचने के लिए। ये तो रेडी हैं, हमें होना है रेडी। मैंने वैसे शलवार कमीज अपनी दी थी इस्त्री करने के लिए, वो जरा पूछ रहे थे भाई साहब क्या अपडेट है उसकी। उन्होंने बोला था भाई सर 2 आवर्स। मैंने कहा 2 आवर्स किस बात के, इस्त्री करनी है, इस्त्री दे दो। तो खैर वो बॉय से जरा पूछता हूँ, बोलते सर मैं आपको घंटे में देता हूँ। तो हमें तो 1.5 घंटा हो गया, प्रॉब्ली हो गई होंगी, तो बस हम निकलते हैं। इन डीवा को देख के तो दुल्हन लग रही है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना थोड़ा सा जो हुलिया है वो बेहतर कर लेता हूँ। तो आपके भाई ने भी थोड़ी सी कोशिश की कि थोड़ा तो बेहतर लगा जाए, लेकिन मतलब ज़ाहिर है ऐसा कंपैरिजन तो नहीं हो सकता डायरेक्ट, लेकिन चलिए कुछ बेहतर। ये शॉल वॉल का स्टाइल उन्होंने हमारा किया, इन्होंने बोला कि ये थोड़ा बेहतर लगेगा। मैं तो सीधा रख रहा था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मलंगा वाला हो जाएगा। मैंने कहा ओके फिर ये बेहतर है। फोटोग्राफर ने हमारी ना तस्वीर ले रहा था। आपको लोग बताना भूल गए थे, हम वो ना मेहंदी पे आए थे। नमूद आंटी की बेटी है नबिया, उसकी मेहंदी थी, हम वहाँ पे आए थे। तो इनसे पता नहीं आपको हमने मिलवाया है कि नहीं, ये हमारे पुराने दोस्त है। अपने इंट्रोडक्शन दे आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमान अहमद खान। और बस ये हमें इतने से बच्चे थे, तब से हम दोस्त हैं। अब शादी हो गई है, इसका तो बच्चा भी हो गया माशाल्लाह, आपको मिलवाते भी हैं। ही इज कैमरा फेमस नाउ, ही इज इट्स नाइल वर्ल्ड। क्या था इट्स नाइल वर्ल्ड ऑफ कैमरा फेमस। हमें ना थोड़ी सी मुझे शर्म आ रही थी, मैं कहा थोड़ा कोने में चलते हैं यार, कोने में जाके ना वीडियो बनाता हूँ। तो फोटोग्राफर ने हमारी 20 साल बाद तस्वीर ली। हमारी 20 साल में कोई तस्वीर ही नहीं है एक साथ, लेकिन उस फोटोग्राफर ने लगाने से रिस्की है। मुझे वो लेने मेरी आया था, लेकिन मैंने कहा हमारी 7 लोग, क्योंकि जब 7 लोग हैं तो फिर वो भी लगाएगा। हमारी ये तरफ से बहस चल रही है कि किससे शक्ल मिलती है। ये नाइल की रोते हुए शक्ल नहीं चाहिए ना, नॉर्मल शक्ल चाहिए। ये है नाइल। अब आप लोग बताएं कि नाइल की मामा से शक्ल मिलती है, पापा से शक्ल मिलती है। हम कंफ्यूजन में हैं तब से। मामा पापा दोनों सामने देखें कैमरे की तरफ। हाँ अब बताए, ये अब नाइल पीछे देख रहा है। नाइल किससे शक्ल मिलती है? देखिए ये नाइल है जी। नहीं अच्छा, ये नाइल है। कंफ्यूजन चल रही है यार, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। गाइस हम नबिया की शादी से फारिग हो के फाइनली अल्लाह हाफिज़ सबको बोल के हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए हैं। ये रहा हमारा होटल एंड ये हमारी खूबसूरत तरीन हमारी बेगम है। लाहौर में तो शादी सीजन फुल स्विंग पे चल रहा है, कसम से हर यार जगह शादियां। इस्लामाबाद में तो नहीं नजर आई मुझे इतनी शादियां। इस्लामाबाद में शादियां हैं, मेरे को बुलाता नहीं है शादियों में वो और बात है। अभी लाहौर भी आए तो हमें बुलाया हुआ तो किसी ने है, लेकिन हाँ। वैसे भी हर जगह शादी। हाँ अभी हमारे होटल में इतनी शादियां यार, इतनी शादियां। लेकिन गाइस ये वैसे मैंने नोटिस किया है कि ज़ाहिर आबादी भी है ना, मतलब इस्लामाबाद में कम लोग रहते हैं, लाहौर में ज़्यादा रहते हैं। हम लोग शादी से पहले इस्लामाबाद में शादी क्रैश करने के लिए गए थे। हाँ हमने एक दफ़ा हम लोग मूंगफलियां खा के वापस आ गए। हमने एक दफ़ा शादी क्रैश करने की कोशिश की। E11 में ना ऐसे लाइन से मार्कीज है, हम सूट पहन के चले गए। हमने कहा जरा फन होगा करते हैं। वो 3 इडियट्स वाले रैंचो और वो फरहान वाली, तो वो पता लगा कि वो शादी एंड हो चुकी है। फिर एंड में हम KFC खा के वापस आए। KFC ने हमने मूंगफलियां खाई थी। KFC भी खाया था, नहीं खाया था सूट में KFC खाया था, रिमेम्बर? हाँ KFC खाया था। नहीं, वो तो जब तूनियों के साथ गए थे क्रैश करने तब की बात है। 2 दफा क्रैश एक दफा हम लोग गए थे क्रैश करने के लिए, वो बंद थी बाहर से, और फिर हम लोग ने जाके KFC खाया। और एक दफा हमने मूंगफली खाई थी। तो मतलब इतने भी बुरे दिन हमने देखे हैं गाइस, लेकिन ये भी बात है कि हमें शादी की इतनी इनविटेशन भी नहीं आती। सो गाइस इन अदर न्यूज़ हमारी चलिए गाइस आपको जरा दिखाते हैं कि हमारी वेबसाइट पे ब्लेस्ड फ्राइडे सेल है, फ्लैट 15% ऑफ। आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है। ये 2-3 दिन के लिए वैलिड है, फिर इसके बाद ये सेल ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जाएं अभी पाएं। वापस होटल तो आ गए, लेकिन वापस होटल आके यार एक इंसान है, वो पहचानने में नहीं आ रहे वो कौन है भाई। आप कौन है? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कौन है आप? ये क्या है यार? ये क्या है? ये मास्क है। टच करने दो। इससे फनी सी फीलिंग आ रही है इससे। हाँ, that's because it's a cryo rubber sheet mask. इससे क्या होता है?
यार बेसिकली मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे ज़्यादा चीज़ें लेके जाने का शौक मुंह नहीं खोल है। के बोल लो। वो थोड़ा अटका हुआ है, ज़्यादा अच्छा। चीज़ें लेके जाने का शौक नहीं, सो आई जस्ट कैरी शीट मास्क, सो आई जस्ट वॉश माई फेस एंड वेयर अ शीट मास्क। हाँ वैसे मुझे याद है तुम एक दफ़ा जहाज में जिन भी बनी थी। ये अजीब सी बात है यार, पर क्यों करोगे? यार बिकॉज ट्रैवलिंग देन मेकअप देन वेदर और गंदी स्मॉग एंड एवरीथिंग, उसके उसने स्किन बहुत एक्ट अप करी थी, तो आई नीडेड समथिंग। यार मैं सोच रहा था मैं क्या सबसे बेस्ट वैसे बॉयज़ रहते हैं। ये स्किन देखें, फेस वॉश में मुंह धोया, सनब्लॉक लगाई, कभी कभी तो वो भी मिस हो जाती है, तो अपनी तो स्किन ऐसे चली जाती है। वैसे हम स्किन केयर करते हैं लेकिन फिर हम छोड़ देते हैं, फिर हम करते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा वैसे ट्रेंड है कि अब आदमियों का जो टाइम आ गया है, अब वैसे हमें करनी चाहिए। और ये हम जो स्मेल्स अजीब सी स्मेल आ रही है यार। Doesn't smell like anything. चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।